हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है परसेप्शन। ठीक है। परसेप्शन को समझने के लिए कि परसेप्शन आखिर होता क्या है, इसको समझने के लिए हम ये इमेज देखते हैं। ये इमेज जो है, यहाँ पे दो लोग हैं। दो लोग इस इमेज को देखकर क्या बोल रहे हैं। एक का कहना है कि ये जो ग्लास है ये हाफ फुल है, ये आधी भरी हुई है। और दूसरे का कहना है कि ये ग्लास जो है हाफ एम्प्टी है, आधी खाली है। तो सेम इमेज दो लोग देख रहे हैं, लेकिन दोनों का जो देखने का नजरिया है इस ग्लास की तरफ वो अलग है। ये है परसेप्शन। दिस इज कॉल्ड एज परसेप्शन। Perception is the process by which individuals select, organize and interpret information to give a meaning to it. ठीक है। परसेप्शन में होता क्या है, हम चीजों को कैसे देख रहे हैं, कैसे एक चीज को जो भी हमारे सामने रखी हुई है, कोई भी सिचुएशन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई इंसान हो, कुछ भी हो, उसे हम कैसे देखते हैं। ठीक है। कैसे उस चीज को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर कैसे उसको एक मीनिंग देने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, सेम ग्लास दो लोग देख रहे हैं, लेकिन दोनों का जो इंटरप्रेट करने का जो तरीका है, या फिर दोनों जो उसको एक फाइनल जो परसेप्शन बन रहा है दोनों का उस ग्लास की तरफ, वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है। एक का कहना है हाफ एम्प्टी, एक का कहना है हाफ फुल है, जबकि ग्लास जो है वो सेम है। ठीक है। तो परसेप्शन जो है ये है, हम चीजों को कैसे देखते हैं, चीजों को कैसे समझते हैं, और उसे हम कहते हैं परसेप्शन। अगर सिंपल टर्म्स में इसको हम डिफाइन करें तो क्या बोलते हैं, परसेप्शन इज हाउ वी सी एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे आसपास की जो चीजें हैं उसको हम कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं, कैसे उसे एक मीनिंग देते हैं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज परसेप्शन। अब हम देखते हैं कि परसेप्शन जो है वो काम कैसे करता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में परसेप्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। रोल ऑफ परसेप्शन इन ऑर्गेनाइजेशन, और इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू ऑफिस। ठीक है। तो मैनेजर ए का क्या रिस्पॉन्स है। अगर मैनेजर ए बोलता है ही इज केयरलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये उसकी परसेप्शन है। मैनेजर ए का कहना है ही इज केयरलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल। मैनेजर बी क्या कह रहा है, मे बी ही इज फेसिंग सम पर्सनल प्रॉब्लम्स। ठीक है। एक एम्प्लॉय लेट आता है ऑफिस को। दो मैनेजर्स का परसेप्शन यहाँ देख सकते हैं। पहला मैनेजर कहता है कि ही इज केयरलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल। दूसरा मैनेजर कहता है कि शायद उसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। ठीक है। सेम एक्शन डिफरेंट परसेप्शन। ठीक है। सेम एक्शन डिफरेंट परसेप्शन, यानी एम्प्लॉय कम्स लेट टू ऑफिस इज एन एक्शन। ये एक्शन है, एक एम्प्लॉय जो है वो लेट आ रहा है ऑफिस, लेकिन दो लोग जो है सेम एम्प्लॉय के बारे में अलग अलग परसेप्शन बना रहे हैं। एक मैनेजर के लिए ये जो ऑफिस लेट आना वो केयरलेस और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। दूसरे मैनेजर का ये कहना है कि शायद कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो इसलिए वो लेट आ रहा है। ठीक है। और ये इन दोनों का परसेप्शन है उस चीज को लेकर। और ये परसेप्शन जो है ये कैसे इफेक्ट करेगा उस एम्प्लॉय को। अगर मैनेजर ए जो है, अगर वो उस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगा तो वो क्या करेगा, वो उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल को खराब करेगा, क्योंकि उसके नजर में क्या है, उसका परसेप्शन क्या है उस एम्प्लॉय को लेके कि वो केयरलेस है और इररिस्पॉन्सिबल है। तो मैनेजर ए जो है उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल को खराब करेगा, प्रमोशन देने का तो सोचेगा भी नहीं क्योंकि वो केयरलेस नजर आ रहा है उसे। ठीक है। उसका जो रिलेशनशिप है मैनेजर और एम्प्लॉय का वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो ये जो परसेप्शन है ये क्या क्या चीजें इफेक्ट करेगी, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल इफेक्ट करेंगी, प्रमोशन रिवॉर्ड्स को इफेक्ट करेगी, वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करेगी। ठीक है। तो परसेप्शन जो है डायरेक्टली बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको इफेक्ट करती है। तो ये है रोल ऑफ परसेप्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखेंगे परसेप्चुअल प्रोसेस क्या होता है। तो परसेप्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है सिलेक्शन से। सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन। सिलेक्शन क्या होता है, वी फोकस ऑन सर्टेन स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट। स्टिमुलाई मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट
कोई भी सिचुएशन, कोई भी इवेंट, कोई भी ह्यूमन बीइंग, एनी इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज स्टिमुलाई। ठीक है, तो जब हम सिलेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को, तो हम सारे के सारे जो हमारे आसपास जो भी स्टिमुलाई है सारे को हम सिलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपके सामने कुछ लोग आना जाना कर रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, लोग बातें कर रहे हैं, कहीं से कुछ आवाजें आ रही है, तो हम सारे चीजों पे फोकस नहीं करते। हम कुछ एक चीज है, कुछ एक जो इनपुट है उस पे हमारा अटेंशन जाता है। ठीक है, तो जिस चीज पे हमारा अटेंशन जाता है, कोई भी चीज जो हमारा अटेंशन ग्रैब करता है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज जो भी इनपुट है हमारे, उसको एक हम पैटर्न से या फिर इस तरह से उसको हम अरेंज करेंगे उस इनपुट को कि उसको हम कोई एक मीनिंग असाइन कर सके। और मीनिंग असाइन करना होता है इंटरप्रिटेशन। वी असाइन मीनिंग बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस। जब भी हम कोई चीज को मीनिंग असाइन कर रहे हैं, इसका मतलब हम कौन से वाले स्टेप में है, इंटरप्रिटेशन में। और हम जब मीनिंग असाइन करेंगे तो काफ़ी चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करती है कि हमारा नॉलेज क्या है उस चीज़ को लेकर, हमारा क्या एक्सपीरियंस है, हमारे क्या वैल्यूज़ है, ठीक है, हमने क्या सीखा है, लर्निंग्स क्या है। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना उसको इन्फ्लुएंस करती है जब हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं कोई चीज़ को। जैसे इसको, इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ये वर्ड, ठीक है, WOFD। तो अभी आप लोग क्या करेंगे कि इस वर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि उसके पहले वाले सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन जो है ये हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। तो ये जो नया वर्ड है यहाँ पे, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, अब ये हमारा ध्यान, ये वाला जो वर्ड है OOFT, ये हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये क्या है, सिलेक्शन। नाउ दिस इज ग्रैबिंग आवर अटेंशन। तो ये सिलेक्शन है। अब इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, मैं बोलती हूँ ये वर्ड जो है ना जम्बल्ड है, ये जम्बल्ड वर्ड है, इसको अरेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ मीनिंग तो निकलेगा। तो इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, जो ये लेटर्स है इसको हम समझेंगे ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस लेटर्स को इधर उधर मिक्स करेंगे। उसके बाद फाइनली जो है हमको ये समझ में आएगा कि हाँ, दिस कुड बी फूड। इसको अरेंज करेंगे तो हम ये क्या बन जाएगा, ये फूड बन जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने इसको इंटरप्रेट कर लिया। ये वाले जो वर्ड्स जो हैं, पहले जो वर्ड है वो जम्बल अप किया गया था, वो सारे लेटर्स को इधर उधर करके हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और फाइनली इसको मीनिंग दिया कि दिस इज फूड। ठीक है, सो दिस इज हाउ द परसेप्चुअल प्रोसेस वर्क्स। तो अगर मैं ये बोलूं कि व्हाट डू मीन बाय परसेप्चुअल प्रोसेस, हाउ इट वर्क्स, परसेप्शन कैसे काम करता है, तो वी सिलेक्ट, वी ऑर्गेनाइज एंड देन वी इंटरप्रेट। जो भी इनपुट्स हमें मिलते हैं उसे हम सिलेक्ट करते हैं, उन सारे इनपुट्स में से एक किसी को सिलेक्ट करते हैं जो हमारा अटेंशन ग्रैब करेगा, ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर इंटरप्रेट करते हैं। दिस इज परसेप्चुअल प्रोसेस। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, परसेप्चुअल प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन का। ठीक है, परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी किसे कहते हैं, एक्चुअली हमारे आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती है। वी यूज़ आवर सेंस ऑर्गन्स टू रिसीव डिफरेंट इनपुट्स, लेकिन हम सारे के सारे इनपुट्स को या स्टिमुलाई को सिलेक्ट नहीं करते। हम कुछ को सिलेक्ट करते हैं, बाकियों को इग्नोर करते हैं या फिर रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी। इट रेफर्स टू द प्रोसेस by which individuals select certain stimuli and ignore others। ठीक है, कुछ सारे जो फैक्टर्स है वो परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी को अफेक्ट करती है। तो वो कौन से सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम कुछ स्टिमुलाई जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं और बाकी जो स्टिमुलाई है उसको हम इग्नोर करते हैं। तो पहला फैक्टर है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब कि जितनी ब्राइटर, लाउडर या स्ट्रॉन्गर स्टिमुलाई होगा वो हमारा अटेंशन जो है वो ज्यादा ग्रैब करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए दो सर्कल्स बनाया है, ठीक है, तो रेड वाली जो सर्कल है वो हमारे अटेंशन ज्यादा अपनी ओर खींच रहा है इन कंपेयर टू द लाइट कलर्ड सर्कल। इसे क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। ठीक है, ये कलर इतनी स्ट्रॉन्ग है, रेड इतनी वाइब्रेंट कलर है कि उसके कंपैरिजन में ये रेड सर्कल जो है, दिस इज ग्रैबिंग आवर अटेंशन। स्ट्रॉन्गर, लाउडर कुछ भी हो, अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो तो वो हमारा ध्यान खींचेगा अपनी तरफ। अगर मैं क्लास में बैठी हूँ, ठीक है, और बहुत जोरों की कहीं से आवाज आ रही है, मतलब म्यूजिक या कोई किसी गाने की या म्यूजिक की, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है।
अरे कहाँ म्यूजिक बज रहा है, अच्छा पार्टी हो रहा है शायद, कोई फंक्शन है शायद, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करने लगते हैं, उस चीज की तरफ जो है हमारा ध्यान, वी सिलेक्ट दैट इनपुट एक्चुअली, सो वी आर सिलेक्टिंग दैट इनपुट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। वहां कौन सी वाली प्रिंसिपल काम कर रही है, इंटेंसिटी वाली प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट है साइज। साइज में क्या आएगा, हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे स्टिमुलाई को, जो स्टिमुलाई बड़े साइज में होगा उसे हम सिलेक्ट करेंगे, उसके कंपैरिजन में जो स्टिमुलाई छोटे साइज में है। जैसे एग्जांपल में मैंने क्या दिया है, बिलबोर्ड्स वर्सेस फ्लायर्स, जो बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं जब हम लोग कहीं रास्ते पे हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स से बैनर्स दिखते हैं हमें इजीली, वो जो है हम उसे एक बार जरूर देखते हैं, पढ़ते हैं वो किस चीज की बैनर है, क्या है उसमें इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि वो साइज की वजह से। लार्जर ऑब्जेक्ट्स आर मोर नोटिसेबल। यहाँ पे भी देखिए मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, परसेप्शन है दोनों वर्ड, लेकिन हम देखेंगे किसको सबसे पहले, जिसका फॉन्ट साइज जिस वर्ड का बड़ा है, ठीक है। थर्ड फैक्टर है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट ये बोलता है कि कोई भी स्टिमुलाई जो कि अपने बैकग्राउंड के अगेंस्ट वो दिख रहा है या थोड़ा सा वो कॉन्ट्रास्ट उसमें ज्यादा है, वो रिसीव करेगा मैक्सिमम अटेंशन। अगर इस इमेज को हम देखेंगे तो यहाँ पे दो लेमन्स है, बट विच लेमन इज कैचिंग आवर अटेंशन, कौन से वाले लेमन को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे येलो लेमन, ठीक है। दूसरे वाले को हम इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि ब्लू इज द बैकग्राउंड, ब्लू इज द कलर ऑफ द लेमन, तो वो इसे हम इग्नोर कर देंगे, और जो लेमन जो है वो थोड़े बैकग्राउंड से थोड़ा हट के दिख रहा है उसे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। स्टिमुलाई दैट स्टैंड आउट अगेंस्ट देयर बैकग्राउंड रिसीव मैक्सिमम अटेंशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मोशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी इज मोशन। जो ऑब्जेक्ट्स मूविंग, जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में है, वो हमारा अटेंशन जो है अपनी तरफ वो खींचेगी, इन कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट्स दैट इज स्टेशनरी वंस। एग्जाम्पल, मूविंग कार वर्सेस पार्क्ड कार। इसलिए हमें मूवीज देखना पसंद है, ठीक है। मतलब फोटोज अगर देखो आप, तो फोटोज के कंपैरिजन में वी प्रेफर वॉचिंग मूवीज, ठीक है, क्योंकि वो मूवीज क्या है, मोशन पिक्चर्स है। फोटो इज समथिंग, इमेज इज समथिंग विच इज स्टेशनरी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोशन इन परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी। नेक्स्ट है रिपीटेशन। जो इनपुट या स्टिमुलाई जितनी बार रिपीट होगी, ज्यादा से ज्यादा जो रिपीट होगा, वो जो है दैट विल बी नोटिस्ड बाय अस, वो उसे हम नोटिस करेंगे कंपेयर टू द स्टिमुलाई जिसको वो एक दो बार दिखाया जा रहा है, ठीक है। जैसे एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का कॉन्सेप्ट ये वो बार बार हमारे सामने इसलिए रिपीट किया जाता है ताकि हमारे ध्यान उस तरफ जाए और हम समझे कि देखें, थोड़ा ध्यान दें कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये फीचर्स क्या है, ये बार बार एडवर्टीजमेंट आ रहा है, इसमें है क्या एक्चुअली, ठीक है। यू सिलेक्ट दैट एडवर्टीजमेंट। बाकी जो एडवर्टीजमेंट जो एक बार या दो बार आया, और कुछ एक एडवर्टीजमेंट जो बार बार आपके सामने आ रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा हमारा ध्यान बुझाता है उस तरफ कि ये क्या है, ये एडवर्टीजमेंट बार बार है, ये प्रोडक्ट क्या है, कुछ ऑफर है क्या, ठीक है। तो ये सारा जो है ये क्या करती है, किस चीज को ये इफेक्ट कर रही है, परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी को। ये है रिपीटेशन प्रिंसिपल, ठीक है, फॉर परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी। नेक्स्ट है नॉवेल्टी एंड फेमिलियरिटी। नॉवेल्टी एंड फेमिलियरिटी मतलब होता है न्यू ऑब्जेक्ट्स इन अ फेमिलियर सिचुएशन, दैट इज नॉवेल्टी, एंड फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स इन अ न्यू सिचुएशन, दैट इज फेमिलियरिटी, ड्रॉज आवर अटेंशन। अगर हम क्लास में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कल को मैं क्लास में जा रही हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो मेरे क्लासमेट्स है तो आई नो देम, लेकिन उसमें से अगर मैं जैसे क्लास में एंटर करती हूँ और एक कोई नया एडमिशन दिख रहा है, कोई नया फेस दिख रहा है क्लास में, कोई नया स्टूडेंट है, तो जो मेरा ध्यान है सबसे पहले कहाँ पे जाएगा पूरे क्लास में, उस नए फेस की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, न्यू ऑब्जेक्ट्स इन अ फेमिलियर सिचुएशन। मैं किसको सिलेक्ट करूंगी, वो नए वाले स्टूडेंट को। दूसरा सिचुएशन क्या है, जस्ट उसका ऑपोजिट है। अगर मैं कोई न्यू सिचुएशन में हूँ, ठीक है, मैं अगर क्लास जा रही हूँ, ऐसे क्लास में जा रही हूँ, मैंने एडमिशन लिया है नया नया, मुझे लग रहा है कि नहीं वहाँ मैं किसी को भी नहीं जानती, ठीक है, वहाँ तो वो अननोन जगह है मेरे लिए, अननोन क्लास है वो मेरे लिए, लेकिन मैं जैसे वहाँ एंटर करती हूँ देखती हूँ कि अरे वहाँ पे मेरी एक पुरानी कोई फ्रेंड है, कोई कॉलेज फ्रेंड है, कोई स्कूल फ्रेंड है, तो उस पूरे क्लास में जहाँ मैं किसी को नहीं जानती, उस एक चेहरे को जो है ना, मैं फट से मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट कर लूंगी, ठीक है, उस पर मेरा ध्यान सबसे पहले जाएगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फेमिलियरिटी, ठीक है।
सो ये जो सारे 6 प्रिंसिपल्स है, ये प्रिंसिपल्स किसके हैं? परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी के। ये बताता है कि क्यों हम किसी स्टिमुलाई को, किसी एक स्टिमुलाई को सिलेक्ट करते हैं और क्यों किसी बाकी जो स्टिमुलाई है उसके कंपैरिजन में उसको हम क्यों इग्नोर करते हैं। These are the principles of perceptual selectivity. क्लियर है?